एक राज्य, एक धर्म, लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना के समय स्वयं का परिवर्तन कर विश्व परिवर्तक बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। यह परमात्मा दुलार कोटों में कोई को प्राप्त होता है। प्यार भरी नजर से बाबा हमको देख रहे हैं। ये जो नजर है, इस नजर में प्यार भी है, सम्मान भी है, बाबा को हमारे ऊपर नाज भी है। और ऐसी नजर, ऐसा प्यार हम करोड़ों में कोई आत्माओं को ही प्राप्त होता है। इतने भाग्यशाली हम आत्माएं हैं। परमात्मा दुलार में बाप दादा ने हर एक बच्चे को 3 तख्त का मालिक बनाया है। बाबा का हमसे प्यार है, बाबा के हम लाडले बच्चे हैं, तो बाबा ने हमको 3 तख्त का मालिक बनाया है। अभी संगम पर 3 सिंहासन दिलेले। पहला स्वराज्य अधिकारी का भ्रुकुटी का तख्त, दूसरा बाप दादा का दिल तख्त, और तीसरा है विश्व के राज्य अधिकार का तख्त। यह 3 तख्त बाप ने अपने स्नेही दुलारे बच्चों को दिया है। तो ये तीनों तख्त सदा स्मृति में रहने से हर एक बच्चे को रूहानी नशा रहता है। या 3 सिंहासनाची स्मृती पाहिजे। 3 सिंहासन बाबांनी आपल्याला दिलेले। स्वराज्य अधिकाराचं भ्रुकुटी तख्त, भ्रुकुटी सिंहासन। बाबांनी आपल्याला क्लिअर समजवलं की तुम्ही कोण आहे, तुम्ही आत्मा। या भ्रुकुटी सिंहासनावरती विराजमान आत्मा, मन बुद्धी संस्कारांची मालिक, आपल्या कर्मेंद्रियांची मालिक, द्वापरपासून गुलामी होती आणि बाबांनी आता पुन्हा आपल्याला राजा बनवलेलं आहे, ते सिंहासन दिलेलं आहे। दुसरे बाबांच्या हृदय सिंहासनावरती आपल्याला स्थान दिलेलं आहे बाबांनी। जितना हम बाबा से प्यार करते हैं, जितना बाबा पर निश्चय है, तो बाबा के हृदय सिंहासन पर विराजमान है। बाबा के हृदय सिंहासन के हम अधिकारी बच्चे हैं। आणि तिसरा आहे याचा परिणाम, स्वतः आपण राजा बनलो, स्वतःचे मालक बनलो, बाबांच्या हृदय सिंहासनावरती राज्य आहे। तिसरं सिंहासन मिळेल विश्वाच्या राज्य अधिकाराचं। विश्वाचं राज्य आपल्या हातामध्ये, ते सिंहासन। तर बाबा म्हणताय की हे 3 तख्त जेव्हा तुमच्या बुद्धीमध्ये आहे, तेव्हा तुम्हाला तो रूहानी नशा चढलेला पाहिजे। रूहानी नशा चढलेला नाहीये याचा अर्थ हे 3 तख्त विसरले, 3 सिंहासन विसरले, सिंहासनावर बसलेले नाहीये। स्वतःच्या कर्मेंद्रियाचे गुलाम झाले, मन बुद्धी संस्कारचे गुलाम झाले, बाबांविषयी निश्चय नाहीये, प्रेम नाहीये, तर बाबांच्या हृदयामध्ये पण स्थान नाही, आणि मग भविष्याची तयारी तर होणारच नाही। तो अगर नशा कम है तो इसका मतलब है कि हमने अपने इस जीवन के महत्व को समझा ही नहीं है। तो सभी बच्चे बाप द्वारा प्राप्त वर्षे को देख खुशी में रहते हैं ना। तो भविष्य में जो वर्षा मिलेगा वो तो मिलेगा, लेकिन अभी बाबा ने हमको ये 3 सिंहासन दिए हैं। कितनी मोटी प्राप्ति है। तो बाबा म्हणता है ये जो वर्षा अभी मिलता है संगम में, उसको देखते हुए, महसूस करते हुए खुश रहना शुरू करो। दिल में स्वतः यह गीत बजता ही रहता है, वाह बाबा वाह, और वाह मेरा भाग्य वाह। जो स्वप्न में भी नहीं था वह प्रैक्टिकल जीवन में मिल गया। तख्त के साथ साथ बाप दादा ने इस संगम पर डबल ताज द्वारा उड़ती कला का अनुभवी भी बनाया है। तो फक्त सिंहासन नाही दिलं, बाबांनी आपल्याला मुकुट पण दिले,
ताजधारी बनवलेलं आहे. तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों का यह डबल ताजधारी स्वरूप देख रहे हैं. कोणते ताज दिले बाबांनी आपल्याला? 2 मुकुट दिले. आता सिंहासन तर दिलेच, पण त्यासोबत 2 मुकुट दिले. मुकुटाशिवाय तो राजा कसला? मुकुट तर पाहिजे राजाच्या डोक्यावर. तर बाबा म्हणताय हे 2 ताज, एक प्यूरिटी की रॉयल्टी का ताज है और दूसरा सेवा की जिम्मेवारी का ताज है. 2 मुकुट. एक आहे पवित्रतेचं मुकुट, म्हणजे पवित्रताची धारणा आपल्याला करायची मन बुद्धीमध्ये, आणि दुसरा आहे जिम्मेवारी किती मोठी आपली, या संपूर्ण विश्वाची सेवा करण्याची जिम्मेदारी आहे. त्याचं मुकुट बाबांनी दिलेलं आहे. 3 सिंहासन आणि 2 मुकुट. तो हम कितने मालामाल है. बाप दादा ने आज चारों ओर के बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार को चेक किया, क्योंकि समय की रफ्तार को तो आप सभी भी देख और जान रहे हो. समय स्पीड से जा रहा है. ये 15 दिसंबर 2008 की मुरली है, 17 वर्ष पहले की. तब ही समय की गति, जो विनाश की गति है, परिवर्तन की गति है, बढ़ गई थी, और आज तो अति में जा रहा है सब कुछ. तो बाबा कह रहे मैंने पुरुषार्थ की स्पीड को चेक किया. समय की स्पीड तो बहुत ज्यादा है, पुरुषार्थ की स्पीड को चेक किया. तो बाप दादा देख रहे थे कि जो हर एक को बाप द्वारा राज्य भाग्य का वर्षा मिला है, अपने राज्य का, फ्यूचर प्राप्ति का, तो फ्यूचर में जो आप सबके संस्कार नेचुरल और नेचर होंगे, वह अब से बहुत काल के संस्कार अनुभव होने चाहिए, क्योंकि आप सबके नए संस्कारों द्वारा ही यह नया संसार बन रहा है. तर बाबा म्हणताय की काय चेक केलं मी, की तुमचे संस्कार किती बदललेले आहेत. कारण तुमचे संस्कार बदलल्यामुळे हा संसार बदलणार आहे. जे बाबांचे बच्चे त्यांच्यामधले संस्कार इथंच बदलतील, इथंच त्या स्थितीमध्ये राहतील, तेव्हाच ते या दुनियेमध्ये सत्युग येणार आहे. तो संस्कार से संसार परिवर्तन है. तो बाबा चेक कर रहे थे कि हमारे संस्कार कैसे हैं अभी, क्या वो देवत्व हमारे अंदर आ गया है. तो जो नए संसार की विशेषता है उसको अनुभव तो करते हो ना. हमारे राज्य में क्या होगा, नशा है ना. दिल कहती है ना कि हमारा राज्य, हमारा नया संसार आया कि आया. क्या अभी भी हमें कोई डाउट है? नया संसार हमारा आया कि आया. आलच सत्युगता बिल्कुल पक्का पाहिजे आपल्याला. अभी कोई संशय का स्थान नहीं होना चाहिए. ये अभी अंतिम समय की बिल्कुल खराब अवस्था में दुनिया पहुंच गई है और अति का अंत होकर नई शुरुआत होने वाली है. तो बाबा म्हणता है कि अभी आपको तो बिल्कुल ये पक्का होना चाहिए कि अभी थोड़ा समय बचा है. थोड़े ही समय के बाद, इस महापरिवर्तन के बाद, महाविनाश के बाद हमारा नया संसार आ रहा है. तो बाप दादा देख रहे थे कि नए संसार की जो विशेषताएं है वह बच्चों के पुरुषार्थी जीवन में कहां तक इमर्ज है. नए संसार की विशेषताएं यहां हमारे पुरुषार्थी जीवन में इमर्ज होने चाहिए, म्हणजे प्रगट रूपामध्ये दिसल्या पाहिजे आपल्यामध्ये. जर आपल्याला सत्युगामध्ये जायचंय आणि तिथं राहायचंय, तर बाबा म्हणतात ते संस्कार तुमच्यामध्ये आता दिसले पाहिजे. जसं तुम्ही सत्युगामध्ये राहणार आहे तसं तुम्ही आता इथं राहताना दिसले पाहिजे. ती चेकिंग बाबा करत असतो. तो जानते तो हो कि नए संस्कार और नए संसार की विशेषताएं क्या होगी. अब तो हमको
ऐसा नाही आहे की आपल्याला माहितीच नाहीये की कसे राहणार आहे देवी देवता, कसे शांततेमध्ये राहणार आहे, कसे स्थिर राहणार आहे, कसे प्रेमाने राहणार आहे, सगळं माहिती आहे आपल्याला कसं राहणार आहे. तर बाबा म्हणतात जर तुम्हाला माहिती आहे तुम्हाला देवता बनायचंय आणि काही वर्षाचा विषय, तर आता इथं तर प्रॅक्टिस करावी लागेल तशी. गाते भी हो, जानते भी हो, गायन करते हम देवी देवताओं का कि कैसे सर्व गुणों से संपन्न थे. तो बाबा कहते गाते भी हो, जानते भी हो, अब बनो, अब उस स्थिति में आप रहो, क्योंकि आपको बनना है देवता. मग त्याच्यामध्ये स्पेशल बाबा म्हणताय पहिली विशेषता चेक करना, एक एक विशेषता मेरे में कहां तक इमर्ज है. मग त्याच्यामध्ये मुख्य विशेषता, आज बहुत सुंदर बाबा मिलन का दिन है और ये चेकिंग आज अगर हम करेंगे तो बाबा हमारी रीसेटिंग कर देगा शाम में और अच्छी तरह से. एक तो हमें चार्जिंग कर लेनी है बाबा के पास बार बार जाके दिन भर में आज, और ये चेक करना है क्योंकि हम यहाँ ऐसे थोड़ी आ गए हैं. हम यहाँ पर जो आए हैं, बाबा के पास आते हैं, हम बाबा की मुरली सुनने का हमारा भाग्य है, तो ऐसे ऐरे गहरे लोग थोड़ी हैं हम बहुत महान आत्माएं हैं. तो आज दिन भर में हम अपने आप को देखेंगे कि हम कैसे बनते जा रहे, क्या परिवर्तन हो रहा है मेरे अंदर, क्या मैं सतयुग के लिए तैयार हो रहा हूं, क्या मेरी सतयुग की तैयारी चल रही है, या फिर मैं यहां का ही फायदा देखता हूं, यहां का ही स्वार्थ है दिमाग में बुद्धि में चलता है, या लौकिक का ही चलता है. अभी मेरे अंदर सतयुग का क्या क्या आ गया है और क्या क्या मुझे लाना है. आपला संपूर्ण आपण जे बाबांनी आपल्याला इथं ठेवलेले पृथ्वीवरती आता, त्याचा उद्देशच हा आहे की आपण सतयुग आणायचंय, या दुनियेमध्ये सतयुग आणायचंय, पण त्याच्या आधी आपल्यामध्ये सतयुग आणायचंय. तो आज दिन भर हम चेक करेंगे कि हमारे अंदर सतयुग की क्या क्या विशेषताएं आई है, क्योंकि बाबा हमें वरदान देगा फिर शाम में. अगर हम अपने आप को चेक करेंगे, रीसेट करेंगे, बाबा के पास जाके चार्ज होते रहेंगे आज दिन भर में, तो शाम में अनोखा अनुभव बाबा हमको कराएगा और हमारा जीवन इस फरवरी माह में जादुई जीवन हो जाएगा. फरवरी की शुरुआत भी हो रही है आज से. इस महीने में महाशिवरात्रि भी है. बहुत कुछ है, बहुत कुछ परिवर्तन दिखाई देगा दुनिया में भी हमको, लेकिन हमें चेक करना है. आज पहली तारीख है, रविवार भी है, सुबह अव्यक्त मुरली है, शाम में भी अव्यक्त मुरली है, बाबा मिलन का दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज का. तो आज के दिन की ये विशेष मुरली है और हमारी विशेष चेकिंग चलनी चाहिए. बाकी अन्य सभी बातों को बुद्धि से निकाल देना है हमको. ये सब यहां ही छोड़ के जाना है हमको. ये सब यहाँ की बातें यहां ही रहने वाली है, यहाँ के लोग यहां ही रहने वाले हैं. हम आत्माएं सतयुग में जाने वाली आत्माएं हैं और आया कि आया अभी सतयुग. तो उसके लिए तैयारी तो सीरियस तैयारी तो करनी पड़ेगी, बहुत गंभीरता के साथ तैयारी करनी पड़ेगी हमको. तो मुख्य विशेषता है एक राज्य. तो हमारे अंदर सतयुग होना चाहिए, हमारे अंदर सतयुग होना चाहिए. तो उसकी विशेषता, सतयुग हमारे अंदर होना चाहिए, उसकी मुख्य विशेषता क्या है? एक राज्य. हमारे अंदर एक राज्य होना चाहिए. तो जैसे वहां एक राज्य स्वतः ही होता है, दूसरा कोई राज्य नहीं, ऐसे अपने संगम की जीवन में देखो कि आपके जीवन में भी एक राज्य है. तिथं एकच राज्य असणार आहे. एक लक्ष्मीनारायणचं राज्य असेल सगळीकडे, निमित्त मात्र कोणी इकडचे तिकडचे राजे असतील, पण एक लक्ष्मीनारायणचं राज्य त्या दुनियेमध्ये. तर बाबा म्हणतायत सतयुगाची विशेषता काय? एक राज्य. दुसरं कोणी तिथं बॉस नाहीये, एक राज्य. तर तुम्ही सतयुगामध्ये जाणार आहे, तुमच्यामध्ये चेक करा, तुमच्यामध्ये एक राज्य है का? हमारे अंदर एक राज्य है क्या? ये चेक करो.
तो ऐसे अपने संगम की जीवन में देखो कि आपके जीवन में भी एक राज्य है कि कभी कभी दूसरा राज्य भी होता है। अगर चलते चलते स्व के राज्य के साथ साथ माया का भी राज्य चलता है तो क्या एक राज्य के संस्कार होंगे? कितनी महत्वपूर्ण बात बाबा समझा रहा है। मध्ये कोणाचं राज्य है? एक खुद का राज्य है, आत्मा मालिक बनकर बैठी है अंदर, या माया का राज्य चलता है अंदर? ये सबसे महत्वपूर्ण चेकिंग है। जितनी अलग अलग प्रकार की चेकिंग बाबा हमको बताता है, आज सबसे स्पेशल चेकिंग है। मेरे अंदर क्या मैं आत्मा मालिक बनकर बैठा हूं या फिर मेरे में माया का राज्य है? मेरे ऊपर माया का राज्य चल रहा है क्या? द्वापर से जो मैंने चलने दिया, अभी तो मैं संगम में हूं, अभी तो मैं बाबा का बना हूं, अभी तो मैं बाबा की हृदय सिंहासन पर विराजमान आत्मा हूं, अभी तो मुझे विश्व पर राज्य करना है, लेकिन माया का मेरे पर राज्य है क्या? म्हणजे कोणतीही कमजोरी, कोणताही विकार माझ्यावरती शासन करतोय का? मी गुलाम आहे का एखाद्या विकाराचे? ये बहुत महत्वपूर्ण चेकिंग है। और अगर हम गुलाम है किसी विकार के, उस विकार को भस्म कर देना है भगवान की शक्ति के आधार से और ज्ञान के शस्त्र अस्त्रों से। ये पहला करना पड़ेगा, जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसका खात्मा नहीं करेंगे तो हमारे लिए सतयुग कैंसल हो जाएगा। लिहून ठेवायचे, सतयुगामध्ये आपण येणारच नहीं। अगर हम अंदर माया का राज्य चलने देंगे तो हम उस एक राज्य वाली दुनिया में कैसे जाएंगे? सतयुग में। तो बाबा कहते हैं स्व के राज्य के साथ साथ माया का भी राज्य चलता है, तो क्या एक राज्य के संस्कार होंगे? एक राज्य से दूसरा भी राज्य तो नहीं चलता। एकीकडे तर आपण कधी कधी तर जागा होऊन जातो, मी तर आत्मा आहे, मी तर मालक आहे, आणि कधी कधी क्रोध येऊन जातो, कधी कधी लोभ येऊन जातो, कधी कधी मोह येऊन जातो, कधी कधी अहंकाराचं राज्य येऊन जातं। तो बाबा कह रहे हैं ये डबल राज्य, ये बिल्कुल भी आपको सतयुग में नहीं लेकर जाएगा। परमात्मा की श्रीमत का राज्य है या कभी कभी माया का भी दबाव है? बहुत सुंदर शब्दों में बाबा हमें ये चेकिंग करना सिखा रहा है। परमात्मा की खुद का राज्य है और उसमें भी उसके आगे के स्टेप बाबा कह रहा है कि परमात्मा की श्रीमत का राज्य है। मतलब मैं आत्मा राजा बनकर बैठा हूं, लेकिन मेरे ऊपर भी परमात्मा की श्रीमत का राज्य चलना चाहिए। भले मैं अपने आप को राजा समझ रहा हूं, मैं मालिक हूं, कर्मेंद्रियों का मालिक हूं, मैं जैसा चाहूं वैसा चलाऊं, लेकिन मेरे ऊपर श्रीमत का राज्य चाहिए। असंच राजा नाही बनायचंय, बेबंद किंवा काही कुठला कंट्रोल नाही, असं राजा, अनियंत्रित राजाही नाही पाहिजे बाबांना। बाबा म्हणतात श्रीमतच्या आधाराने तुमचं राज्य आहे का, की त्याच्यामध्ये मायेचा दबाव आहे, तुमच्यावरती मायेचं प्रेशर है का? ये सारे प्रेशर को हटा देना है हमको, बहुत हल्का बन जाना है, निर्बंधन बन जाना है हमको। दिल में माया का राज्य तो नहीं होता, माया का दबाव, माया का राज्य। जेव्हा केव्हा आपल्याला क्रोध येईल, कोणाचा राग येईल, सहन नाही होणार, आपण परेशान होऊन जाऊ, स्थिर नाहीये, डिस्टर्ब झालेलो आहे, मोह वाटतोय, थोडासा लोभ वाटतोय, थोडासा अहंकार आलेला आहे, तर समजायचंय की माझ्यावरती मायेचं राज्य, मी मायेचा गुलाम आहे, राजा नाहीये। इथलाच राजा नाही तर तिथला कुठून राजा बनणार आहे? तो ये चेक करो, इस बातों से अपने चार्ट को चेक करो। अलग अलग चार्ट बाबा देता है, चेकिंग के पॉइंट्स देता है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है।
हा जो चार्ट आहे, ही जी चेकिंग आहे, ही कंटिन्यू चालू पाहिजे. असं नाही की रात्री चार्ट द्यायचा आहे बाबांना. ही जी चेकिंग आहे, ही सगळ्यात महत्वाची चेकिंग आहे. क्या मैं राजा बनकर बैठा हूं या माया राज कर रही है मेरे ऊपर? क्या मैं माया का गुलाम? आणि माया माया शब्द हा थोड़ा असं वाटतं हा माया है, बाहरची है. माया मतलब वो हमारे अंदर का जो जागृत हो रहा है, जो द्वापर के बाद हमारा दुश्मन बनकर हमारे साथ में दोस्त के रूप में बैठ गया था, वो है माया. अब उसको खत्म करना है, उसको निकाल देना है. तो अभी संगम पर एक परमात्मा का राज्य है या माया का भी दबाव हो जाता है? अभी संगम पर एक परमात्मा का राज्य है या माया का भी दबाव, अंदर माया का प्रेशर हो जाता है, या एक परमात्मा का राज्य आप चलाते हो अंदर? ये चेक करो. मतलब ये क्यों बाबा हमको समझा रहा है? क्योंकि बाबा हमको वहां की राजाई देना चाहता है. आपल्या चुका काढत नाहीये बाबा. बाबा ने शुरुआत ही ऐसे की कि मेरे राज दुलारे बच्चे हो आप कोटों में कोई आत्माएं हो जिन पर भगवान की नजर पड़ी है, जिनको भगवान ने चुना है. तो जिनको भगवान ने चुना है, भगवान चाहता है कि मेरे बच्चे अभी गुलामी से निकल जाए, प्रेशर से निकल जाए. मेरे बच्चे हक से, अपनी क्वालिटी के आधार से, अपनी पात्रता के आधार से उस नई दुनिया की बादशाही को प्राप्त कर ले. आणि म्हणून तो आपल्याला हे चेक करायला सांगतोय. किती सुंदर शब्दामध्ये बाबा आपल्याला समझौतोय. तो अगर इतना समझाने के बाद भी अगर नहीं समझेंगे हम, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है दुनिया में. अभी अभी चेक करो. अपना चार्ट तो देखते रहते हो ना. तो अगर अभी तक भी 2 राज्य है, तो एक राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे? आता पण तुमच्यामध्ये 2 राज्य चालू आहे. एक मायेचं राज्य आहे, एक तुमचं राज्य चालू आहे. तर एका राज्याचे अधिकारी कसे बनणार तुम्ही सतयुगामध्ये? आणि बाबा तर राजा बनवायसाठी हे सगळं सांगतोय. क्या श्रीमत के साथ माया की मत भी मिक्स हो जाती है क्या? श्रीमत में माया की मत बाबा कहते हैं मिक्स हो जाती है क्या? जो श्रीमत बाबा देता है मुरली से कि ऐसा करना है, ये फाइनल रहता है बाबा का, ये करना है, ये नहीं करना है. लेकिन फिर हम उसमें माया की मत क्या मिक्स कर देते हैं? बाबा ने तो कहा है लेकिन परिस्थिति ऐसी है, व्यक्ति ऐसा है, स्थान मुझे मिला है वो ऐसा है, तो ये हो जाए वो हो जाए, फिर मैं ऐसा कर लूंगा, फिर वैसा कर लूंगा. ये माया की मत है. बाबा ने कभी नहीं कहा कि अगर ऐसी परिस्थिति है तो ऐसा कर लो, वैसी परिस्थिति है तो वैसा कर लो, अगर आपका कोई कहना नहीं मानता आप गुस्सा कर लो. कभी नहीं कहा बाबा ने. बाबा ने सदा कहा है कि अपनी सतो प्रधान स्थिति को बनाकर रखना है. तो ऐसे ही एक धर्म, एक राज्य भी होगा तो एक धर्म भी होगा. तो वहां एक राज्य होगा तो उसके साथ साथ दूसरी चेकिंग क्या है? एक धर्म भी होगा वहां पर. धर्म अर्थात धारणा. तो कौन सा धर्म होगा वहां पर? धर्म का मतलब ये शरीर के धर्म नहीं, धारणा. तो आपकी विशेष धारणा कौन सी है? मग बाबा म्हणतात ये धारणा ही धर्म है, ये बाबा हमको सिखाता है. कर्म कांड वाला धर्म बाबा नहीं सिखाता है, धारणा ही धर्म. तो धारणा में भी हमारी विशेष धारणा कौन सी है? पवित्रता की धारणा. तो चेक करो. सदा मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क में संपूर्ण और सदा पवित्रता की नेचुरल बनी है. तर कोणती धारणा चेक करा? बाबा म्हणताय पवित्रता. मनामध्ये, बोलण्यामध्ये, कर्मामध्ये, कॉन्टॅक्ट मध्ये संपूर्ण आणि सदा पवित्रतेचा नॅचरल स्वभाव झालेला आहे का?
पवित्रता आलेली आहे का, शुद्धता आहे का, की कोणत्याही प्रकारची अशुद्धता मिक्स आहे त्याच्यामध्ये, शुद्ध भावना, शुद्ध दृष्टी झालेली का, शुद्ध बोलणं आहे का, एक खराब बोलणं निघतं का आपल्या मुखातून. बाबा कहते चेक करो. जैसे वहां अपने राज्य में पवित्रता का स्वधर्म स्वतः ही होगा, ऐसे ही इस समय पवित्रता की धारणा नेचुरल और नेचर बन गई है. तिथं ऑटोमॅटिक राहील. तिथं जी पवित्रता आहे आपली, तो स्वभावाचा भाग आहे, नॅचरल आहे आपल्यासाठी, सतयुगाच्या स्टार्टिंग पासून तर त्रेतायुगाच्या अंतापर्यंत. तर बाबा म्हणतात त्या दुनियेमध्ये जर तुम्हाला जायचंय तर इथं पण तुमचं नेचर झालेलं आहे का, तसं पवित्रतेचं स्वभाव तसा बनलेला आहे का, तरच तिथं जाता येईल. क्योंकि जानते हो कि आपका अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप पवित्रता है. बाबा ये बार बार हमारे पवित्रता पर ही जोर देता है, क्योंकि वो पावन है सदा, और हमको भी सदा के लिए पावन बनाने आया है. हमारे अंदर अपवित्रता आ गए थे, उसको पवित्र बनाने के लिए आया है. और इसीलिए बाबा ये चाहता है कि हम फिर से पवित्र बन जाए, संपूर्ण रीति से पवित्र बन जाए और माया की गुलामी से मुक्त बन जाए, माया के प्रेशर से अपने आप को दूर कर ले. तो चेक करो कि एक धर्म अर्थात पवित्रता नेचुरल है, जो नेचर होती है वह न चाहते भी काम कर लेती है. क्योंकि कई बच्चे जब रूरियान करते हैं तो क्या कहते हैं, बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं. कहते हैं चाहता नहीं हूं, चाहती नहीं हूं, लेकिन कभी मनसा में, कभी वाचा में कोई न कोई अपवित्रता का अंश इमर्ज हो जाता है. संस्कार बहुत जन्मों का है ना, इसलिए हो जाता है. तो एक धर्म का अर्थ है पवित्रता की धारणा नेचर और नेचुरल हो. चाहे वाणी में भी आवेश आ जाता है, कहते हैं क्रोध नहीं था, थोड़ा सा आवेश आ गया, तो आवेश क्या है, क्रोध का ही तो बच्चा है. तो एक धर्म के संस्कार कब नेचुरल बनेंगे. तो बाबा कहते हैं अभी कौन सा टाइम बचा है, अभी नेचुरल नहीं बनाएंगे अपने संस्कारों को, एक धर्म में टिक कर नहीं रहेंगे, दिव्यता की बातों में नहीं रहेंगे, पवित्रता की बातों में नहीं रहेंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और उसके अंश रहेंगे. कभी कहते हैं हमें क्रोध नहीं आता लेकिन आवेश आ जाता है, जोश में आ जाते हैं कभी कभी. तो बाबा कहते हैं नेचुरल कब होगा फिर आपका, अभी समय ही नहीं बचा है. कब नेचुरल होगा, जो दिव्यता लानी है, जो पवित्रता के धर्म का पालन करना है, वो अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे. सतयुग में जाके थोड़ी सीखना है, इथं प्रॅक्टिस झाली तर सतयुगामध्ये एंट्री, नाही तर मग नो एंट्रीचं बोर्ड राहील आपल्यासाठी, वहां जा ही नहीं सकेंगे. तो बाबा कहते कब करेंगे फिर, अभी अभी नहीं तो कब करेंगे, कब परिवर्तन होगा. तो चेक करो, लेकिन चेक के साथ बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों द्वारा चेंज करो. तर बाबा म्हणतात चेक तर करा, हे सगळं चेक करा, चेकिंग करा, चार्ट ठेवा, हिशोब लावा स्वतःचा की कसं चाललेलं आहे माझं संगम युग. पण चेक केल्यानंतरचा दुसरा टप्पा काय, बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों द्वारा चेंज करो. नुसतं चेक करून परेशान नका हो की नाही माझ्याकडून तर होतच नाही, मला तर करताच येणार नाही, माझ्याकडून तर जमणारच नाही, जितना मिला उतना ही ठीक है, जो भी होगा मेरा पार्ट, कोई बदल नहीं सकता, मेरा त्रेता में पार्ट होगा तो त्रेता में जाऊंगा. ये बाबा कहते ये कमजोर आत्माओं के लक्षण है, और कमजोरों को मैंने नहीं चुना है. मुझे नहीं चाहिए कमजोर आत्माएं, मुझे नशे वाले चाहिए कि मैं नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा. ऐसे बाबा को चाहिए बच्चे, भेड़ बकरियां नहीं चाहिए. बाबा को तो शेर बच्चे चाहिए कि जो होगा नसीब में वो हो जाएगा. ऐसे सोचने वाले बाबा को नहीं चाहिए.
बाबा को चाहिए करके दिखाने वाले, बाबा को चाहिए हिम्मत वाले बच्चे, क्योंकि राजा ही देना है। इतना इतने इतने करोड़ों आत्माओं में से बाबा ने चुना है, तो क्या ऐसी इच्छा रखेगा बाबा हमारे से? जो होगा देखा जाएगा, जैसे होगा वैसा होगा, जैसा पुरुषार्थ कर पाएंगे उतना करेंगे, हमारी परिस्थितियां ऐसी, हमारे लोग ऐसे, हमारे पैसे का प्रॉब्लम, हमारे तबीयत का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के चक्कर में फंसने वाले बच्चे बाबा को नहीं चाहिए। बाबा कहता है आपकी हिम्मत मेरी हजारों कदमों की मदद आपको दिलाने के लिए तैयार है, आप सिर्फ हिम्मत का कदम बढ़ाओ। तो बाबा कहते हैं कि जो भी कुछ चेक करते हो आप मेरी शक्तियों के द्वारा चेंज कर लो, शक्तियों के द्वारा चेंज कर लो। ये पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। अभी फिर भी बाप दादा पहले से ही अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि अभी फिर भी चेक करके चेंज करने का तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो मार्जिन है, लेकिन कुछ समय के बाद अचानक टू लेट का बोर्ड लगना ही है। बाबा म्हणतात अजून पण चान्स आहे, अजून पण तुम्ही चेक करून चेंज करू शकता, तीव्र पुरुषार्थ करू शकता, मार्जिन आहे। अचानक टू लेटचा बोर्ड लागून जाईल, मग काहीच होणार नाही। ये भगवान के महावाक्य है और भगवान हमेशा सत्य बोलता है और पहले से ही सावधान करता है, पहले से ही इशारा दे देता है, आगे कुछ नहीं हो पाएगा। आणि आता आपण बघू काही दिवसानंतर, काही महिन्यानंतर किंवा 1-2 वर्षानंतर अशा काही परिस्थिती अचानक बदलायला लागतील, आपल्याकडून काहीच होणार नाही। बिल्कुल पक्क लिहून ठेवायचंय कि कुछ नहीं हो पाएगा बाद में, आज नहीं जागे हम तो कुछ नहीं होने वाला, इतना पक्का हमको होना चाहिए। आज चांस है, आज का दिन हमारे हाथ में है, जो करना है आज करना है, अभी करना है, पुढचं काहीच सांगता येत नाही। भगवान कह रहा है कि अभी तो मार्जिन दे रहा हूं, अभी तो मार्जिन है कि चेक करके चेंज कर लो, लेकिन आगे चल के टू लेट का बोर्ड लगने वाला है। फिर नहीं कहना कि बाबा ने बताया ही नहीं, ये पहले से ही बाबा बता देता है। फिर नाही कहना की बाबांनी तर आता असं सांगितलंच नव्हतं, बाबांनी तर सांगितलं होतं लास्ट पर्यंत तुम्हाला करता येईल, लास्ट पर्यंत काही सीट मोकळ्या राहतील खुल्या, पण त्याच्यासाठी प्रॅक्टिस तर पाहिजे, सीट्सवर बसण्याची ती लेवल प्राप्त करायला प्रॅक्टिस तर लागेल, करून तर दाखवावं लागेल, त्याला तर वेळ लागेल। असं नाही की अचानकपणे आपण जाऊन ते सीटवर कब्जा करणार आहे, ऐसे थोड़ी होगा। इसलिए अभी पुरुषार्थ का समय तो गया, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ का समय अभी भी है। तो चेक करो, लेकिन सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज करो साथ में। पिछले मिलन की मुरली में बाबा ने बताया था कि भी पुरुषार्थ नहीं, तीव्र पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ में भी नंबर 1 का पुरुषार्थ करो, और उसमें भी अगर आप पक्के हैं तो ड्रामा कराएगा। तो अभी सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज करो साथ में। कई चेक करते हैं लेकिन चेंज करने की शक्ति नहीं है। चेक तो करते हैं, विचार करता है असं झालं माझ्याकडून, असं नाही व्हायला पाहिजे होतं, तसं नाही व्हायला पाहिजे होतं, बाबांनी नाही सांगितलेलं आहे तरी माझ्याकडून होऊन जातं असं। चेक तो करते हैं, चेक करने में होशियार है, लेकिन बाबा कहते हैं चेंज करने की शक्ति नहीं है। और वो शक्ति कहां से मिलेगी? बाबा से। जितना बाबा से प्यार बढ़ेगा, जितना बाबा पर निश्चय बढ़ेगा, उतना बाबा से शक्ति मिलेगी। हिम्मत रख के आगे बढ़ेंगे तो बाबा शक्ति भी भरेगा हमारे अंदर, और हम चेक करके चेंज कर पाएंगे। चेक और चेंज दोनों साथ साथ होना चाहिए। तो हम में से हर एक में कुछ ना कुछ चेंज की जरूरत है। असं नाही की कोणी संपूर्ण बनलेला आहे, काहीच नाहीये कमी, प्रत्येकामध्ये काही ना काही कमी आहे। आणि बाबांनी सांगितलेलं थोडं जरी तुमच्यामध्ये राहिलं असेल अंश, तरी तो विनाश काळामध्ये वंश, असा वंश सारखा होऊन जाईल। अंशचं रूपांतर वंश मध्ये होऊन जाईल, मोठं रूप होऊन जाईल।
म्हणून आपण बिलकुल कोणीही असो, कितीही मोठा असो, या ज्ञान मार्गामध्ये प्रत्येकामध्ये काही ना काही कमी आहे आणि त्याला ती चेंज करायची, चेक करून चेंज करायची. तो क्योंकि आप सबका स्वमान व आप सब की महिमा क्या है, टाइटल क्या है, मास्टर सर्वशक्तिवान. हे मास्टर सर्वशक्तिवान है या शक्तिवान है? जो कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान है वह हाथ उठाओ. सभी ने उठाया. तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, मुबारक हो. लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान और चेंज नहीं कर सके तो क्या कहा जाएगा? अपने ही संस्कार को, नेचर को परिवर्तन करना चाहे भी और नहीं कर सके तो क्या कहेंगे? अपने से पूछो, मास्टर शक्तिवान है या मास्टर सर्वशक्तिवान है? मास्टर सर्वशक्तिवान ने संकल्प किया, करना ही है और हुआ पड़ा है. होगा, देखेंगे, ये होता नहीं है. तो अभी समय के प्रमाण रिजल्ट ये होनी चाहिए, जो सोचा तो संकल्प और स्वरूप बनना साथ साथ हो. बाबा कहते आप कौन हो? सब मास्टर सर्वशक्तिवान हो. हमको भी गारंटी है, हम भगवान के बच्चे हैं, तो सर्वशक्तियों पर हमारा अधिकार है. तो बाबा कहते हैं आपने सोचा, संकल्प किया और स्वरूप बन गए. ये साथ साथ होना चाहिए. बाबा शक्ति देने के लिए बैठा है, हमको लेते आनी चाहिए, चेक करना है और परिवर्तन लाना है. बाप दादा ने देखा अभी भी अलबेलापन और रॉयल आलस्य है. रॉयल आलस्य है, हो जाएगा, बन ही जाएंगे, पहुंच ही जाएंगे. और अलबेलापन है, कर तो रहे हैं, तो ये तो होना ही है, ये तो करना ही है. कहने और करने में अंतर हो जाता है. बाप दादा एक दृश्य देख करके मुस्कुराता रहता है कि क्या कहते, ये हो जाए ना, ये कर लेना तो बहुत अच्छा, मैं आगे बढ़ सकता हूं. दूसरे को बदलने की वृत्ति रहती है, लेकिन स्व परिवर्तन की वृत्ति कहां कहां कम हो जाती है. अभी दूसरे को देखना, यह वृत्ति चेंज करो. अगर देखना है तो विशेषता देखो, ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, यह भी तो करते हैं. यह भावना कम करो. अपने को देखो, बाप को सामने रखो. बाकी तो कोई भी है, चाहे महारथी है, चाहे बीच वाला है, पुरुषार्थ में कोई ना कोई कमी को परिवर्तन कर ही रहे हैं. इसलिए सी फादर, सी डबल फादर, ब्रह्मा बाप को देखो, शिव बाप को देखो. जब बाप ने आपको अपने दिल तख्त पर बिठाया है और आपने भी अपने दिल तख्त पर बाप को बिठाया है, आपका स्लोगन भी है सी फादर, सी सिस्टर, सी ब्रदर. यह स्लोगन है ही नहीं. कुछ न कुछ कमी सब में अभी रही हुई है. लेकिन अगर दूसरे को देखना है तो विशेषता देखो. जो कमी वह निकाल रहे हैं अपने से, उसको नहीं देखो. तर बाबा म्हणताय कोणाला बघायचंय तुम्हाला? दोन्ही बाप आहे, शिव बाबा आहे आणि ब्रह्मा बाबा आहे. दोघांना बघा, बाकी कोणालाही बघायची गरज नाही. ब्रह्मा बाबांनी जे करून दाखवलं आणि शिव बाबा जे शिकवतोय तसं आपल्याला बनायचंय. बाकी सगळ्या प्रकारचं अलबेलापन, सगळ्या प्रकारचं आलस्य, कर ही लेंगे, हो ही जाएगा, ये जो बातें हैं, ये जो ढीलापन है, जो पुरुषार्थ में रुकावट है, उसको अभी खत्म कर देना है, भस्म कर देना है. आलस्य और अलबेलापन ब्राह्मणों के लिए सबसे भयंकर विकार है. इस विकार को सबसे पहले भस्म करना है. कर लेंगे, हो जाएगा. बाबा कहते अभी समय नहीं है. आणि दुसरी गोष्ट बाबा शिकवतोय की तुम्हाला दुसऱ्या कोणालाही, जो कोणी पुरुषार्थी आहे त्याची विशेषता तुम्ही बघू शकता, त्या विशेषता तुम्ही आपल्यामध्ये आणू शकता. पण तो जो कमी काढायचा प्रयत्न करतोय त्या कमीला नका बघू. प्रत्येकामध्ये काही ना काही कमी आहे. म्हणून बाबा म्हणतात की तुम्हाला बघायचं कोणाला आहे? ब्रह्मा बाबा जी संपूर्ण स्थिती प्राप्त केली, ज्या पुरुषार्थाच्या आधाराने प्राप्त केले, तसा पुरुषार्थ तुम्हाला करायचा आहे. आणि शिव बाबाची लेवल प्राप्त करायची, बाप समान बनायचे. तो और किसी को देखना नहीं है. कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इतने साल हो गए हैं, ये परिवर्तन नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, इन बातों में जाना ही नहीं है.
हमें ब्रह्मा बाबा को देखना है, शिव बाबा को देखना है और अपना फोकस उन पर रखते हुए आगे बढ़ते जाना है बस। बाकी किसी में कुछ अच्छा गुण दिखाई दे, विशेषता दिखाई दे, वो उठानी है। दोष को नहीं देखना है किसी के भी। वो बाबा ने ठेका उठाया है उसको चेंज करने का, बाबा देख लेगा। हमें किसी भी पुरुषार्थी के दोष को नहीं देखना है। हमें बाबा के उदाहरण को सामने रखते हुए, ब्रह्मा बाबा की जैसे निर्दोष नजर थी वैसी नजर को रखते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है, अपने पुरुषार्थ की स्पीड को बढ़ाना है। अपना राज्य अधिकारी रूप और श्रेष्ठ राज्य। तो जैसे अपने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर स्वतः ही चलता है, सब नॉलेजफुल संस्कार वाले हैं, जानते हैं लॉ क्या है, ऑर्डर क्या है। ऐसे अभी अपने जीवन में देखो, बाप के ऑर्डर में चलते हो या कभी कभी माया का भी ऑर्डर चल जाता है। तर काय असतं की जे राज्य चाललेलं आहे त्याच्यामध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था कशी आहे त्याच्यावरून ठरतं की राजा कसा आहे, राज्य कसं आहे। तर बाबा म्हणताय तुमच्यामध्ये पण मधलं जे राज्य आहे त्याच्यामध्ये ऑर्डर कोणाची चालते। आता तुमच्यामध्ये ऑर्डर कोणाची चालते? बाबांची ऑर्डर चालते, बाबांचा आदेश चालतो की मायाच्या आदेशावरती तुम्ही चालताय? बाबा की ऑर्डर चलती है, माया की ऑर्डर चलती है? कभी परमत, मनमत, श्रीमत के सिवाय चलता तो नहीं है। मनमत, परमत ये तो नहीं चलता, इस ऑर्डर में तो नहीं चलते हो आप। और लॉ क्या है? लॉ है बेफिक्र बादशाह, कोई फिक्र नहीं। हमारा अंदर का राज्य कैसा होना चाहिए? बेफिक्र बादशाह का होना चाहिए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि सर्व प्राप्तियां है। ऐसे ही चेक करो, संगम के श्रेष्ठ जन्म में भी सर्व प्राप्तियां है जो बाप ने दी है। ये भगवान का जो जैसे प्रसाद होता है ना, तो प्रसाद का कितना महत्व रखते हैं। तो बाप की जो भी प्राप्तियां है वह प्रभु प्रसाद प्राप्त है। प्रभु प्रसाद का महत्व है, वर्षा भी है, अधिकार भी है और प्रसाद भी है। तो चेक करो, लॉ और ऑर्डर दोनों में संपन्न है। तो क्यों बेफिक्र बादशाह? क्योंकि बाबा से प्राप्तियां है। बाबा हमें सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, शक्ति ये सब कुछ दे रहा है। सत्यों का वर्षा हमारा रिकॉर्ड हो रहा है। तो हमें किस बात का फिक्र? आपल्याला बेपरवाही नाही करायची, जे काही आपलं कर्तव्य आहे त्याचं पालन करायचंय, पण ते करत असताना बाबांना सोबत ठेवायचंय आणि त्याचा जो परिणाम आहे त्याची जिम्मेदारी बाबांनी घेतलेली आहे। म्हणून बेफिक्री आहे, पण बेपरवाही नाही शिकवत बाबा आपल्याला। आपल्या कर्तव्याचं पालन करायचंय पण लोड न घेता। क्यों लोड नहीं लेना है? क्योंकि सर्व प्राप्तियां है, बाबा मिला है और बाबा हमें सब कुछ दे रहा है। बाबा से जो कुछ भी मिल रहा है बाबा कहते प्रसाद के रूप में स्वीकार करो। अभी ये प्रसाद है, प्रभु प्रसाद है, प्रभु प्राप्तियां है, तो उसका महत्व रखना है और प्रसाद खुद भी स्वीकार करना है और दूसरों को भी हम देते हैं। जैसे प्रसाद लाते हैं तो हम खुद भी लेते हैं और दूसरों को भी बांटते हैं। तो ये प्रभु प्रसाद का महत्व रखना है। जो बाबा से गुण शक्तियां मिलती है उसका खुद के लिए भी यूज करना है और दूसरों को भी बांटना है। तो अभी इन शब्दों के परिवर्तन शक्ति द्वारा परिवर्तन करो। जब भी मैं शब्द बोलो तो मैं फलानी या फलाना या ब्राह्मण तो हूं, लेकिन मैं कौन? मैं सगळ्यात जास्त वापरला जाणारा शब्द मी। तो बाबा म्हणताय त्याला परिवर्तन करा, मी कोण आहे नेमकं? तो जब मैं शब्द बोलूं तो मैं फलानी या फलाना या ब्राह्मण तो हूं, लेकिन मैं कौन? जो बाप दादा ने स्वमान दिए हैं। जब भी मैं शब्द बोलो तो कोई ना कोई स्वमान साथ में बोलो, यानी बुद्धि में लाओ। मैं जेव्हा जेव्हा मी म्हणू आपण तेव्हा तेव्हा मी आत्मा, पण मी कोणती आत्मा? मी शक्तिशाली आत्मा, मी सहनशील आत्मा, मी सतयुगी आत्मा, मी देवकुलातली महान आत्मा। बाबा म्हणताय बोलो या दिल में लाओ। मैं मतलब मैं कौन? तो मैं शब्द बोला और स्वमान याद आ जाए, मेरा शब्द बोला तो बाबा याद आ जाए, मेरा बाबा, यह नेचुरल स्मृति हो जाए। यह परिवर्तन कर लो बस। तो मेरा बाबा,
जब भी मेरा शब्द बोलो, बाबा शब्द नॅचरल ऑटोमॅटिक आपल्या बुद्धीमध्ये आला पाहिजे. कल नुमा शाम के समय जब दादी गुलजार ने क्लास कराया, इतना सुंदर क्लास. उनको ऐसी नहीं कहते सब बाबा वाली दादी, उनकी बुद्धि में सदा बाबा, बाबा का रथ, बाबा ने उनको इतना यूज किया. बाबा के जो इतना महत्वपूर्ण कार्य ब्रह्मा बाबा के जाने के बाद इतना सुंदर रीति से दादी गुलजार ने बाबा को अपना शरीर दे दिया और उस आधार से ये संपूर्ण परिवर्तन हुआ दुनिया में. इतना बड़ा कार्य हो गया बाबा का. लेकिन दादी को सदा बुद्धि में हर पल बाबा, और उस सबको कितनी बार 40 मिनट की क्लास में दादी ने कितनी बार कहा होगा, मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा, सदा बुद्धि में रहे मेरा बाबा. मेरा बाबा छोड़ना नहीं चाहता है, आप क्यों छोड़ते हो? बाबा को कंबाइंड रखो, बाबा को साथ में रखो, बाबा मेरे दिल में बैठा हुआ है. इतना बाबा मैं है गुलजार दादी हो गई थी और उनका ऐसे ही स्थिति थी कंटिन्यू. बाबा मैं बना देती थी सबको. कभी उन्होंने अपने से नहीं जोड़ा या खुद का अहंकार नहीं था कि मेरे को यूज करता है बाबा, मैं ही मिली थी बाबा को सारी दुनिया में, कोई अहंकार नहीं. तो अगर जैसे ब्रह्मा बाबा ने भी करके दिखाया, बाबा को अपना रथ दिया और संपूर्ण निश्चय बाबा पर था, सदा बाबा की याद थी, वैसे दादी गुलजार भी हर पल बाबा की याद. तो वैसे उनको नेचुरल था एकदम, जैसे बाबा सांगतोय कि ये मेरा बाबा, मेरा कहने के बाद नेचुरल हो जाए मेरा बाबा, और तो कोई मेरा है ही नहीं संपूर्ण दुनिया में. अगर संपूर्ण कल्प का विचार करें हम, तो परमानेंट अगर मेरा कोई है तो मेरा बाबा ही है. बाकी कोणीच परमनंट नाहीये. आपलं सगळ्यांना सोडावं लागतं, सगळे आपल्याला सोडून जातात. लेकिन बाबा सदा है, मेरा ही है, और इसीलिए तो 5000 वर्ष के बाद भी भूलता नहीं है, मुझे आके मिलता है, मुझे आके चुन लेता है वो. तो इसलिए ऐसा बाबा जो हमें थोड़े समय के लिए अब मिला है, अब उसको एक सेकंड भी छोड़ना नहीं है. इसलिए जब भी मेरा मेरा मेरा, ये मेरा वो मेरा वो मेरा, ये वस्तु व्यक्ति वैभव, ये सब जब भी कभी भी बुद्धि में आए, तब नेचुरल आना चाहिए मेरा तो बाबा है. ये बाकी सब निमित्त मात्र है. तेवढे पुरते तेवढे मिळालेले आहे, तेवढे पुरते तेवढी साथ आहे, तेवढे पुरतं तेवढं वापरायचं आहे. लेकिन मेरा तो सच में अगर कोई मेरा है तो वो मेरा बाबा है. और यही आधार है भगवान से कनेक्शन का, भगवान से शक्ति लेने का, भगवान से चार्जिंग कर लेने का. मेरा बाबा. तो आज दिन भर भी हम यही अभ्यास करेंगे, मेरा बाबा, बाबा के पास बार बार जाना, और बाबा ने जो आज चेकिंग के पॉइंट्स दिए हैं उसको चेक करना. तो शाम का हमारा जो बाबा मिलन है बहुत बहुत सुंदर और अनोखा हो सकता है, हम बना सकते हैं. हर एक का अपना अपना है, कितना हम आज दिन भर में उस स्थिति में रहते हैं. तो मेरा बाबा यह नेचुरल स्मृति हो जाए, यह परिवर्तन कर लो बस. और दूसरी बात, बहुत करके जब संबंध संपर्क में आते हो तो दो शब्द द्वारा माया आती है, एक भाव और दूसरी भावना. तो जब भी भाव शब्द बोलते हो, सोचते हो, तो आत्मिक भाव, भाव शब्द बोलते हो, आत्मिक भाव पहले याद आवे, और भावना तो शुभ भावना याद आवे. शब्द का अर्थ परिवर्तन कर लो. जब भी भाव शब्द, किसी के प्रति हमारा भाव, तो सबसे पहले तो हमारा भाव होना चाहिए आत्मिक भाव. म्हणजे स्वतःला आत्मा समजायचे, समोरच्याला आत्मा बघायचे. आणि भावना कोणती पाहिजे आपली? कधीही सरसकट कोणाविषयी पण शुभ भावना. क्योंकि ये सब बातें हम सुन रहे हैं, हमको राजा बनना है नई दुनिया में जाकर. ये तो यहाँ का तो निमित्त मात्र है, ये थोड़ा, ये छोड़ देना है हमको. ये सब जो आंखों से दिखाई देता है सब खत्म होने वाला है, इसमें अटक के नहीं रहना है. तो इसलिए भावना भी शुभ होनी चाहिए हर एक के प्रति. तो शब्द का अर्थ परिवर्तन कर लो. आपका टाइटल क्या है? विश्व परिवर्तक. विश्व परिवर्तक, क्या ये शब्द परिवर्तन नहीं कर सकते? तो समय पर परिवर्तन शक्ति को यूज करके देखो. पीछे आता है जब समय बीत जाता है और मन को अच्छा नहीं लगता है, खुद ही अपना मन सोचता है, लेकिन समय तो बीत चुका ना. नंतर झाल्यावर वाटतं असं नाही म्हणायला पाहिजे होतं आपण, असं नाही करायला पाहिजे होतं, मन खातं स्वतःला.
पण बाबा म्हणते आप कौन हो, आप विश्व परिवर्तक आत्मा हो, साधारण आत्माएं थोड़ी हो। विश्व परिवर्तक को तुरंत परिवर्तन कर लो। अगर कुछ गलत हो रहा है, गलत भावना जा रही है, तुरंत परिवर्तन कर लो। किसी को कुछ बताना भी है तो वो तरीका होता है बताने का। देवी देवता बनकर बताओ, देवी देवता की स्थिति में बताओ। तो बाद में करके कोई मतलब नहीं है, वो तो पाप का हिसाब बन गया, रिकॉर्डिंग हो गई, हमारा संस्कार पक्का हो गया। तो बाद में याद आने से या बाद में जागृति आने से कोई फायदा नहीं है। बाबा कहते हैं आप विश्व परिवर्तन को तुरंत परिवर्तन कर लो, शब्द के अर्थ को परिवर्तन कर लो। तुरंत कोई शब्द आता है बुद्धि में, उसका अर्थ बाबा ने जो बताया है उसको बुद्धि में रखो और चेंज कर लो। तो जब समय बीत जाता है, मन को अच्छा नहीं लगता है, तो फिर पीछे आता है, खुद ही अपना मन सोचता है। लेकिन जो वो समय तो बीत चुका ना, इसलिए अब तीव्र गति की आवश्यकता है, कभी कभी नहीं। ऐसे नहीं सोचो बहुत समय तो ठीक रहता हूं, लेकिन बाप दादा ने सुना दिया है कि अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं। ऐसे नाही सोचो बहुत समय आम्ही जवळपास तर ठीकच आहे, एखाद्या वेळेस होऊन जातं। बाबा म्हणताय लेकिन बाबा ने कहा है अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं। कोणी फाइनल लिहून नाही आणलेलं आहे, कब तक रहेंगे या कब तक हमारा संगम युग चलेगा, कुछ नहीं पता है हमको, अगले सेकंड का भी पता नहीं है। तो बाबा कहते हैं ऐसा मत सोचो कि बहुत समय तो ठीक रहता हूं, अचानक के खेल होने हैं। कई बच्चे बाप को भी बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, कहते हैं समय थोड़ा और अति में जाएगा ना तो वैराग्य तो होगा, तो वैराग्य के समय आप ही रफ्तार तेज हो जाएगी। बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते बच्चे, बाबा के बच्चे बाबा को बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते हैं की जेव्हा अति होऊन जाईल ना, जेव्हा समोर दिसेल ना, तेव्हा ऑटोमॅटिक वैराग्य येऊन जाईल, अरे तेव्हा ऑटोमॅटिक आमची स्पीड वाढेल, तेव्हा खरंच लक्षात येईल की आता खरंच काही खरं नाहीये असं। तर त्यावेळेला तर मग कोणतं भाग्य बनवू शकणार आहे आपण शेवटी। लेकिन बाप दादा ने कह दिया है, बाबा म्हणताय तुमचे काही असू द्या, तुमच्या मनामध्ये काही असू द्या की नंतर होऊन जाईल हे सगळं। बाबा म्हणताय लेकिन बाप दादा ने कह दिया है कि बहुत समय का पुरुषार्थ चाहिए। ये फाइनल बात है बाबा की, कि आप समय पर तैयार हो जाएंगे, ऐसे आपकी इच्छा रहती है, भावना रहती है, आप बोल के बताते हो। लेकिन मैंने क्या कहा हुआ है, बहुत समय का पुरुषार्थ चाहिए, म्हणजे ती प्रॅक्टिस पाहिजे, त्या स्थितीमध्ये राहण्याची प्रॅक्टिस पाहिजे। अगर थोड़े समय का पुरुषार्थ होगा तो प्रारब्ध भी थोड़े समय की मिलेगी, फुल 21 जन्म की प्रारब्ध नहीं बनेगी। ये भगवान के फाइनल बातें हैं। जर तुमची प्रॅक्टिस नाही झाली तर तुम्हाला 21 जन्म कुठले मग? 3 शब्द बाप दादा के सदा याद रखो, 3 शब्द, एक अचानक, दूसरा एवर रेडी और तीसरा बहुत काल। ये 3 शब्द बाबा के, ये 3 शब्द सदा आपल्या बुद्धीमध्ये राहिले पाहिजे। अचानक, एवर रेडी और बहुत काल, ये तीनों शब्द सदा बुद्धि में रखो। कब और कहां भी किसी का भी अंतिम काल हो सकता है, कभी भी और कहां भी किसी का भी अंतिम काल हो सकता है। भगवान कालों का काल महाकाल कह रहा है, क्योंकि अभी तो सबका समय है, पार्ट की समाप्ति है हमारी, तो कब किसका पार्ट समाप्त हो जाए बोल नहीं सकते हैं। मग आपल्याला कोणता वेळ आहे? म्हणजे असं नाही की 2036 मध्ये श्रीकृष्णाचा जन्म होईल तोपर्यंत आपल्याला वेळ आहे। आपल्या शरीराची काय गॅरंटी है? कभी भी कुछ भी हो सकता है, अचानक हो सकता है। अजीत दादा को कितना कुछ करना होगा, लेकिन वो 1 सेकंड के अंदर सारा खेल हो गया, तो क्या गारंटी है? किसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हर घड़ी अंतिम घड़ी वाला पुरुषार्थ चाहिए। तो त्याच्यामध्ये 3 गोष्टी की अचानक कुछ भी हो सकता है, दूसरा एवर रेडी, सदा तैयार। एवर रेडी मतलब कभी भी मौत आ जाए मुझे जाना है, ऐसे नहीं। एवर रेडी मतलब मेरा राज बनने का रिकॉर्ड तैयार है, राजा बनने का रिकॉर्ड तैयार है, राज करने का रिकॉर्ड मेरा तैयार हो गया है, मेरा भाग्य बन गया है 21 जन्मों का, ही तैयारी एवर रेडी उसको कहते हैं। असं नाही की कधी तो जायचंच एक दिवस।
एवर रेडी मतलब तैयारी हो गई है पूरी, सत्युग की स्थापना हो गई है अंदर वो। और तीसरा है भवतकाल, त्याची खूप काळाची प्रॅक्टिस। ये तीनों शब्द सदा बुद्धि में रखो। कभी और कहां भी किसी का भी अंतिम काल हो सकता है। अभी अभी देखो कितने ब्राह्मण जा रहे हैं, उन्हों को पता था क्या? इसलिए बहुत काल के पुरुषार्थ से फुल 21 जन्म का वर्षा प्राप्त करना ही है। बाबा म्हणते हैं ब्राह्मण भी जा रहे हैं। कितने ब्राह्मण जा रहे हैं उनको थोड़ी पता था। और वो अगर सोचते रहते थे कि हम कर लेंगे, आगे चल के हो जाएगा, तो बाबा कहते वो तो चले गया। अभी कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? अभी छोटा बच्चा बन गया, वो कौन सा पुरुषार्थ करेगा अभी? इसलिए जो इस शरीर में हम हैं तब तक ही हमको फाइनल तैयारी करनी है। तैयारी के साथ साथ प्रॅक्टिस करनी है पूरी, त्या जीवनामध्ये कसं राहणार आहे आपण। तो यह तीव्र पुरुषार्थ स्मृति में रखो। फर्स्ट नंबर, फर्स्ट जन्म अपने राज्य का क्या सोचा है? फर्स्ट जन्म में आना है ना। बाबा म्हणताय 108, 16,108 हे सगळं आहे। पहिलं तुमचं लक्ष हे पाहिजे की फर्स्ट जन्म में आना है, मेरे द्वारा सत्युग की शुरुआत हो। श्री कृष्ण आए और मैं आ जाऊं। मजा किसमें होगा? भगवान कह रहा है मजा किसमें होगा? फर्स्ट जन्म में या कोई में भी? पहिल्या जन्मात मजा है कि कोणत्याही जन्मात आला तर चालेल? किसमें मजा होगा? जो समझता है कि अपने राज्य के फर्स्ट जन्म में श्री कृष्ण के साथ साथ हमारा भी पार्ट हो, वह हाथ उठाओ। तो जो समझता है कि अपने राज्य के फर्स्ट जन्म में श्री कृष्ण के साथ साथ हमारा भी पार्ट हो, श्री कृष्ण के साथ साथ हमारा पार्ट हो, तो कौन सी क्वालिटी की आत्मा चाहिए उसके लिए? उसके साथ में जन्म, जो नंबर 1 आत्मा है दुनिया की, उसके साथ में जन्म, तर तशी क्वालिटी आपल्याला इथं दाखवावी लागेल। तो स्वभाव दाखवावा लागेल, ते संस्कार दाखवावे लागतील की श्रीकृष्ण बनणाऱ्या आत्म्याचे जे संस्कार आहे तेच माझे संस्कार आहे, म्हणून माझा पण त्याच वेळेला जन्म होणार है। ये दिखाना पड़ेगा। बाकी सब छोटी छोटी बातों से हमको दूर हटना पड़ेगा अगर उस जन्म में आना है तो बाबा कहते वो हाथ उठाओ। तो वहां पर सभी ने हाथ उठाया, सभी ने हाथ उठाया कि श्री कृष्ण के साथ फर्स्ट जन्म में मेरा पार्ट रहना चाहिए। तो बाबा म्हणते अच्छा, पार्ट फर्स्ट में बाबा पूछ रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट में आना चाहते हो, उसके साथ में आना चाहते हो? हाथ देख करके तो खुश हो गए, ताली बजाओ। बाबा म्हणते हैं आनंद है कि तुमची ऐसी इच्छा है, ताली बजाओ। फर्स्ट जन्म में आओ, उसकी मुबारक है। लेकिन कहे क्या? नहीं कहे तो बाबा म्हणता है मी काही सांगत नाही आता, यायची तुमची इच्छा आहे, परंतु त्याच्यामध्ये किंतु परंतु काय आहे? पण बाबा म्हणते नहीं सांगत मी आता, आना ही है फर्स्ट, फिर दूसरी बात क्यों कहे? बाबा म्हणते यायचंच आहे तुम्हाला फर्स्ट मध्ये, तो निगेटिव्ह का बरं बोलू मी? दूसरी बात क्यों कहे? आना चाहते हो, पुरुषार्थ करो अच्छी तरह से। अच्छा है, जितने भी आए हैं फर्स्ट जन्म में आना ही है। भगवान कह रहे अगर आप हिम्मत रखो, हाथ उठाया है, इच्छा है और वैसा पुरुषार्थ करो तो फर्स्ट जन्म में तो आना ही। हमको आज पक्का कर लेना है। बाबा मिलन का दिन है, ऐसी मुरली चली है, तो अगर हम ये लक्ष्य लेकर चले मुझे फर्स्ट जन्म में श्री कृष्ण के साथ फर्स्ट पार्ट में आना है, तो हम कर सकते हैं वैसा पुरुषार्थ। इथल्या परिस्थितीतून बाहेर पडावं लागेल आपल्याला। जर इथल्यामध्ये अटकून राहिलो तर नाही होणार। फर्स्ट नाही, लास्ट जन्मामध्ये येऊ कधीतरी। तो अच्छा है, जितने भी आए हैं फर्स्ट जन्म में आना ही है। ताली तो बजा दी, फर्स्ट जन्म और फर्स्ट स्टेज पे, म्हणजे पहिल्या जन्मामध्ये यायचंय पण दास बनून नाही यायचं तिथं। बाबा म्हणताय
फर्स्ट जन्म भी और फर्स्ट स्टेज भी। फर्स्ट जन्म में आना है, स्टेज भी उसके जैसी होनी चाहिए, श्री कृष्ण जैसी। कोणतं तिथं पण सावकार असणार आहे, तिथं पण प्रजा असणार आहे, पहिल्या जन्मामध्ये पण। तो बाबा म्हणताय वहां पर जाके दास दासी नहीं बनना, फर्स्ट जन्म और फर्स्ट स्टेज भी उसके जैसे स्टेज बनाओ। जैसे ब्रह्मा बाबा ने स्टेज बनाई अपनी, वैसी अपनी स्टेज बनाओ। तो श्री कृष्ण के साथ फर्स्ट जन्म में, फर्स्ट लेवल में, फर्स्ट डिवीजन में, फर्स्ट स्टेज में आ जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेज बनानी ही है। यह जिसका दृढ़ संकल्प है, फास्ट जाना ही है, चाहे कुछ भी विघ्न, लेकिन विघ्न विघ्न नहीं रहे, विघ्न विनाशक के आगे विजय के रूप में बदल जाए, क्योंकि आप सभी विघ्न विनाशक हो। तो बाबा कहते हैं कि कोई इसमें अभी आपने अगर पक्का कर लिया तो विघ्न आने हैं, लेकिन आप कौन सी आत्माएं हो, विघ्न विनाशक हो, तो आपका विजय निश्चित है। विघ्न आने दो बीच में, आपने पक्का कर लिया है, आपने लक्ष्य पक्का कर लिया है, मुझे फर्स्ट जन्म में फर्स्ट स्टेज में आना है श्री कृष्ण के साथ। तो इसमें विघ्न आएंगे, माया विघ्न डालेगी, कलयुगी मनुष्य विघ्न डालेंगे, हमारे हिसाब किताब विघ्न डालेंगे, तबीयत का कारण होगा, प्रकृति का कारण होगा, 5 तत्व वार करेंगे, कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन आप कौन हो, विघ्न विनाशक। तर बिलकुल आपण स्वतःला साधं समजायचं नाही। इतके मोठे महावाक्य, इतके महान महावाक्य बाबांचे आपल्या समोर जर चाललेले, आपण साधे नाहीच आहे। आपण इथलं आजचं जीवन बघायचंच नाहीये, माझं घर काय, माझा परिवार काय, माझ्या घरामध्ये काय चाललेलं आहे, कोणता प्रॉब्लेम आहे, हे नाही बघायचंय। अगर भगवान के महावाक्य मेरे लिए चले हैं आज, तो मेरे अंदर ये क्वालिटी है कि मैं श्री कृष्ण के साथ में फर्स्ट जन्म में, फर्स्ट डिवीजन में आ सकता हूं। बिलकुल पक्क पाहिजे। स्वतःला कमजोर समजायचंच नाही, कमीच्या याच्यामध्ये घेऊनच जायचं नाही। पण मग जर पक्क केलं आपण, तर तेवढा आपला पुरुषार्थ पण पक्का झाला पाहिजे, तेवढं आपण बाबांच्या श्रीमतवर चाललं पाहिजे, तेवढं आपण दिनचर्येचं पालन केलं पाहिजे। जी बाबांनी सगळी दिनचर्या सांगितलेली अमृतवेलेपासून तर रात्री झोपेपर्यंत त्याचं पालन झालं पाहिजे। बाबांच्या श्रीमतचं उल्लंघन नाही झालं पाहिजे। बाबांनी जी मर्यादा घालून दिलेली त्याच्या मर्यादेच्या पलीकडे नाही गेलं पाहिजे आपण। तो अगर इतना सब करेंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले निश्चय हमारा खुद पर होना चाहिए कि मैं नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा। पहले नंबर में मेरा स्थान नहीं होगा तो किसका होगा। ये जितना हम अपने आप को नशा चढ़ाएंगे, उतना बाकी सब ऑटोमेटिक होगा। जो बाबा चाहता है हमारे से करके लेना चाहता है, हमें सिर्फ आगे होना पड़ेगा खुद पर निश्चय रखकर। अच्छा, चारों ओर के लवली और लकी दृढ़ संकल्प वाले बच्चों को सोचा और किया, करेंगे देखेंगे नहीं, सोचा और किया, सदा अपने को नष्टो मोह में, सिर्फ संबंध का मोह नहीं, अपने देह भान और देह अभिमान का भी मोह नहीं, ऐसे नष्टो मोह एवर रेडी बच्चों को सदा श्रीमत में हाथ देते साथ उड़ने वाले और साथ में ब्रह्मा बाप के साथ अपने राज्य में आने वाले ऐसे तीव्र पुरुषार्थी उड़ती कला वाले बच्चों को बाप दादा की बहुत बहुत दुआएं और याद प्यार स्वीकार हो। और बालक सो मालिक बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो आज से अभी हमारा नया जीवन स्टार्ट होना चाहिए। मुरलीचं जीवन वेगळं, तिकडे गेल्यानंतर जीवन वेगळं असं नाही। ही मुरली आपल्याला जीवनामध्ये वापरायची। आता 1 तारीख है, अव्यक्त मुरली सुनी है, बाबा मिलन का दिन है, दिन भर बाबा हमारे साथ में रहेगा, रात में भी साथ आ जाएगा हमसे मिलने के लिए। तो अभी आज से हमको पक्का करना है, मुरली ही मेरा जीवन है। जो मुरली बाबा मुझे रोज सुनाता है वो दिखाई देनी चाहिए मेरे प्रैक्टिकल जीवन में। जब मैं यहां से इस 4 दीवारी से बाहर जाता हूं, तब ये मुरली मेरे जीवन में दिखाई देनी चाहिए। मुरली का संगीत मेरे जीवन का संगीत बन जाए। अच्छा, ओम शांति।